हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। हमने पुनः वही सीरीज़ शुरू की है, अर्थात हम पुनः ओल्ड पेपर MP पुलिस के 2017 के सॉल्व करवा रहे हैं। चूँकि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया कि जनवरी 2022 में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है, अतः हम आज से अपने सारे पेपर्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा पेपर है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 8 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट का, यानी कि 9 बजे का पेपर है। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर जो है वो इंदौर है। और यदि आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला कौन सा है, तो वो भी इंदौर है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। कौन सा स्थान भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु संदर्भ माना जाता है। अर्थात भारतीय मानक समय का अर्थ जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना। जैसा कि आपने अगर टाइम के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि इसके लिए देशांतर रेखाएं खींची गई है और पूरे एक कंट्री के लिए एक टाइम निश्चित माना जाता है। तो उसके लिए जो मानक समय का निर्धारण है वो कहाँ से किया जाता है, उसकी जो रेखा है वो कहाँ से निकलती है, मानक निर्धारण की जो रेखा है भारत में वो कहाँ से निकलती है, कौन से शहर से निकलती है, इस क्वेश्चन का ये अर्थ है। तो वो निकलती है इलाहाबाद से। तो यहाँ पर इलाहाबाद जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्मारक 2008 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। देखिए, अगर आप MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको MP GK ज़्यादा मात्रा में तैयार करना है। तो ये MP GK से क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश में विश्व विरासत स्थल 2008 में किसे घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था भीमबेटका की गुफाओं को 2008 में। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको पूछ रहा हूँ, सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है ये किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 1947 में जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, आप क्वेश्चन को गलत मत समझिएगा, ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि 1947 में जम्मू कश्मीर जो है वो अपने आप में, जब भारत का विभाजन हुआ था तो जम्मू कश्मीर को ना भारत में और ना पाकिस्तान में मिलाया गया था। मतलब जम्मू कश्मीर उस समय एक स्वतंत्र राष्ट्र था। ठीक है, तो उसके अनुसार ये प्रश्न पूछा है। तो जब भारत का विभाजन हुआ था तब भारत के प्रधानमंत्री जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला थे। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो, आपको ध्यान होगा कि सिखों ने खालिस्तान की मांग की थी पंजाब में, उस मांग को रद्द करने के लिए उनके खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसका नाम है। और वो ऑपरेशन चलाया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ही थी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय शहर में ताजमहल स्थित है। तो ये तो आप सभी को पता है कि ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आगरा में ताजमहल स्थित है, इसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन निम्न में से किससे संबंधित था। तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है, आपको ध्यान होगा, फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ था। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ये किससे संबंधित था, ये था अपने फंडामेंटल राइट्स से, मूलभूत अधिकारों से संबंधित था। और संविधान संशोधन जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। संविधान संशोधन जो होता है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो वो है 368 में, संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। कोपरा, व्यामा, वियरना ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो है सभी केन नदी की सहायक नदियां हैं। ये भी एमपीजीके से क्वेश्चन पूछा गया है, एमपी के भूगोल से। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किसे फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया जो है वो आप सभी जानते हैं, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह जो है वो रिटायर्ड आर्मी जवान भी है, मतलब इन्होंने आर्मी में भी कार्य कर रखा है। चलते हैं हमारे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये आप सभी को पता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। और चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति पूछा जा रहे हैं यहाँ पर। तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति ये जो है उस समय का, यानी 2017 के करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, क्योंकि उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी चर्चा में थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय के अनुसार ये क्वेश्चन सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, करंट से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय भटकर। क्वेश्चन नंबर 13 है लोकसभा में सर्वाधिक सेवा में रहने वाले अध्यक्ष कौन है? मतलब सर्वाधिक समय तक किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल रहा है? तो ये सभी को पता है कि बलराम जाखड़ का कार्यकाल जो है वो लोकसभा में अब तक सर्वाधिक रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बलराम जाखड़ का जो कार्यकाल है वो सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है, जैसे कि यहाँ चारों ऑप्शन में से आप आसानी से लगा सकते हैं इसे, धर्मशाला जो है वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। अब आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी से हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए ला पाएंगे, आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान तो सन 2006 में शुरू किया गया था। अब आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 में कि मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान जो है वो कहाँ से शुरू किया गया था और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था। देखिए, अगर आप सर्च करेंगे और कमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका नॉलेज जो है वो और बढ़ता जाएगा और पक्का होता जाएगा, क्योंकि आप उसको टाइप करेंगे। किसी क्वेश्चन का आपने खुद ने भी अनुभव किया होगा कि आप एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो उससे आपका जो जीके और अच्छा और दृढ़ हो जाता है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है यदि 3 दिसंबर 1999 को रविवार है तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा वार है? तो इसके लिए ये जो है ये जो है रीजनिंग से क्वेश्चन है। 3 दिसंबर 1999 और 3 जनवरी 2000 के बीच में कितने दिन आते हैं? तो आप काउंट कीजिएगा, 3 दिसंबर 1999 से 3 जनवरी 2000 के बीच में 31 दिन आते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, दिन निकालना है कौन सा दिन है। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम क्या करते हैं 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा क्या 3। तो ये 3 जो शेषफल बचे हैं, ठीक है ना, 3 जो शेषफल बचे हैं वो 3 का क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। 3 दिसंबर को क्या वार है? रविवार। तो रविवार में 3 बार जोड़ देंगे तो 3 जनवरी को जो वार है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो रविवार में 3 बार जोड़िए, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यानी कि 3 जनवरी 2000 को क्या वार होगा? तो बुधवार होगा। यही हमारा आंसर है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो लुप्त संख्या के लिए हमको ये श्रृंखला जो है ये समझनी पड़ेगी। तो ये श्रृंखला समझिए आप किस प्रकार से चल रही है। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके अपने स्तर पर इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा, और यदि नहीं हो पाए तब फिर देखिएगा आगे वीडियो कंटिन्यू करके, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ सीधे इसका आंसर।
तो ये जो है ये एकांतर श्रृंखला है, अर्थात 0 के बाद इसमें 3 आता है, फिर 8 आता है, उसके बाद फिर रिक्त स्थान आएगा, उसके बाद फिर 24 आएगा, और 2 के बाद इसमें 5 आएगा, फिर 10 आएगा, और फिर 17 आएगा। इस प्रकार से ये श्रृंखला चल रही है। तो देखिए 2 में 0 में +3 करेंगे तो 3 आ रहा है, 3 में +5 करेंगे तो 8 आ रहा है, 8 में +7 करेंगे यानी कि विषम संख्या जोड़ रहे हैं, 3 5 तो इस बार 7 जुड़ेगी तो क्या आएगा 15। ठीक है, अब फिर आगे भी कंटिन्यू करेंगे, हमारा आंसर तो आ गया, ठीक है 15 आंसर आ गया। अब 15 में फिर इसी सीक्वल से अगर हम जोड़ें तो क्या जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा, तो 15 और 9 24 हो रहे हैं, तो क्या हमारा अगला क्रम 24 आ रहा है, मतलब कि हमारा आंसर सही है, यानी कि इसमें आंसर क्या आएगा 15 आएगा इसमें आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा 18वां प्रश्न है, लुप्त संख्या चुनकर लिखना है। इसमें भी आप इसी प्रकार से कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद फिर खुद के स्तर पर हल कीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो को आगे चला के देखिएगा कि आपका आंसर सही है गलत है। तो यहाँ पे जो है ये बहुत सरल श्रृंखला है। 224 में क्या घटाया, 224 में घटाया 5 और 9 14 2 29 घटाया तो 195 प्राप्त हो गया। अब 195 में क्या घटाएंगे, 27 घटाएंगे तो 168 प्राप्त हो जाएंगे। अब 168 में से इसी प्रकार से क्या घटाना चाहिए, 25 घटाना चाहिए। तो 168 में से 168 में से 25 घटाएंगे तो आंसर आएगा 143, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। इसको आप फिर कंटिन्यू कीजिए, 143 में से क्या घटाएंगे हम, 23 घटाएंगे तो फिर आ रहा है 120, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। फिर से लुप्त संख्या चुनकर हमको श्रृंखला पूरी करनी है। तो 145 170 197 ये प्लस वाली श्रृंखला है। 145 में क्या जोड़ा है, 25 जोड़ा है तो 170 आ गया। अब 170 में क्या जोड़ा है, 27 जोड़ा है तो 197 आ गया। इस प्रकार से क्या जुड़ेगा आगे 29, तो क्या आंसर आ जाएगा 226। आगे भी इसमें जोड़ेंगे तो क्या जुड़ेगा 31 सॉरी, तो 226 में 31 जोड़ेंगे तो 257 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। अगला प्रश्न हमारा और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, किस वर्ष में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था। अर्थात आपको ध्यान हो तो बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही भाग था और भारत पाकिस्तान के युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश को मुक्ति मिली। तो ये हुआ है 1971 के युद्ध से। ठीक है, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध था जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ है। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं हम आपसे। अलविदा लेने से पहले आपके समक्ष एक प्रश्न प्रस्तुत करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका आंसर दीजिएगा। चलते हैं, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो के साथ।